असनाद रज़ा साहब बहुत ही अच्छे अंदाज में तकरीर कर रहे थे और आप तमामी हजरात समाअत फरमा रहे थे, क्योंकि हम रजा वाले हैं। कभी रजा के नाम से, कभी रजा के मुखालिफ से हाथ नहीं मिला सकते हैं, क्योंकि हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना कारी रियाज अहमद साहब कादिरी ने हम सबको यही बताया है और पिलाया है कि बेटा कैसा भी वक्त आए रजा के नाम पे समझौता ना करना, क्योंकि हम जब तक किस महफिल में रजा का नाम ना लिया जाए तो हमें अच्छा ही नहीं लगता है। क्योंकि ये महफिलें हाफिज असनाद साहब फरमा रहे थे, क्योंकि आला हजरत कर रहे थे। कुछ लोग ये भी कहा करते हैं कि ये पता नहीं, ये कौच के नए नए मुल्ले पता नहीं क्या आला हजरत करने लगे हैं। अरे साहिब, हम बताना चाहते हैं कि आला हजरत के हम गुण क्यों गाया करते हैं। तुझे जो एक चाय पिला देता है तू उसके गुण सारे दिन गाया करता है, तुझे जो एक गुटखा खिला देता है तू उसके गुण हफ्ते भर गाया करता है। अरे मेरे रजा ने क्या दिया है हम तुम्हें बताते हैं कि मेरे रजा ने तुम्हें क्या दिया है। अरे मीलाद तुम्हें किसने बताया है? मेरे रजा ने बताया है। अरे जब इस मीलाद पर डकैतियां डल रही थी तो आला हजरत का कलम चल रहा था। जब गौसे आजम की 11वीं पर डाके डल रहे थे तो आला हजरत का कलम उठा था। जब गरीब नवाज की छठी पर डकैतियां डल रही थी तो मेरे आला हजरत का कलम उठा था। जब मखदूमे सिमना की चौखट का लूटने का पूरा मास्टर प्लान बन गया था तब आला हजरत का कलम उठा था। जब खानकाहों को मिटाने की बातें की जा रही थी, जब खानकाहों पे बिल्लोजर चलाने की बातें की जा रही थी, जब हमारे तुम्हारे बाप दादाओं की फातिहाओं को शिरको बिदअत बताया जा रहा था, खानकाहों को और हमें तुम्हें खानकाहों को कबर पुजवा बताया जा रहा था। कहते तो ये सुन्नी तो कबर पुजवा है। तब आला हजरत का कलम चला था। ए मुसलमानों, वो आला हजरत का बहुत बड़ा एहसान है। आज हमारे तुम्हारे बाप दादे की तीजा 40वें की फातिहा बताना बचाया किसने है? वो इमाम अहमद रजा ने बताई है और बचाई है। आज हम कहते हैं पता नहीं इन सुन्नियों ने, इन मौलवियों ने, इन नए नए मुल्लों ने आला हजरत को सबसे ऊंचा बना दिया है। अरे तमाम हजरत एक तरफ है, मेरा आला हजरत एक तरफ है, मेरा आला हजरत एक तरफ है। तो मैं कहना चाहता हूं, एक शेर पहुंचा रहा हूं, आला हजरत आला है मकाम आपका। कहिए सुभान अल्लाह। जिसके ऊपर मेरे आला हजरत का एहसान होगा वो खामोश नहीं रहेगा। कुछ लोग सोचते हैं पता नहीं क्यों आला हजरत। अभी आपने देखा, अभी कुछ चंद दिनों पहले उर्से रज़बी गुजरा है। लोगों ने देखा था अपनी माथे की निगाहों से बरेली की सरजमीन पर कितना मजमा नजर आ रहा था। क्या वहां इन जैसे पागल नजर आ रहे थे? वहां सिर्फ आशिके रसूल नजर आ रहे थे, आशिके आला हजरत नजर आ रहे थे। तो हम आला हजरत इसलिए कहा करते हैं आला हजरत का बहुत बड़ा एहसान है। और हम लोग नमक हलाल लोग हैं, नमक हराम लोग नहीं हैं कि जिसका खाएं उसका गाएं ना। वो तो उन लोगों के अंदर बात होगी, क्योंकि हम आला हजरत हमारे बाप दादे कहते चले आए हैं और हम भी आला हजरत का गुण गाते चले जाएंगे। क्योंकि ये मीलाद जो हम कर रहे हैं ना, ये तरीका किसने दिया है? हमें आला हजरत ने ही हमें मीलाद का तरीका दिया है। वक्त बहुत कम है, अब मैं बहुत तेजी से आपकी समातों के हवाले एक शेर पहुंचा रहा हूं और आपका इम्तिहान ले रहा हूं। आला हजरत, ये महल्ले वाले, ये भैया चीन वाले जो पीछे बैठे हैं, क्या बात है? बीच में तो तुम्हारे दीवार भी नहीं है, क्या बात? लेके आंखों में नूर बैठे हैं, दिल में लेके सुरूर बैठे हैं, नींद आएगी तो भाग जाएंगे इसीलिए जाके दूर बैठे हैं। आगे आइए ना, आगे आइए। ये हिंदुस्तान का नक्शा जो खाली है इसको भरिए। आइए, अच्छा लगेगा। ये मत सोचिए ये महफिल रोज रोज हमें मैसर नहीं होती हैं कि मौत से किसकी रुस्तगारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है। ये ना सोचो कि हम यहाँ तो खामोश बैठेंगे, कल के जुलूस में झंडियां हिलाएंगे। पता नहीं हमें कल का जुलूस नसीब हो या ना हो, पता नहीं हमें कब मौत आ जाए, फजर की नमाज में ही हमें मौत आ जाए। ये ना सोचो अभी दादा है पापा है तब हमारी बारी आएगी। दादा बैठा है पोता चला गया है, बाप बैठा है बेटा चला गया है। तो आने की लाइन तो होती है, जाने की कोई लाइन नहीं होती है। तो मुसलमानों, ये एक
एक एक मिनट आपके लिए बहुत कीमती है। तो आप यहाँ सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहते रहिए, अपनी नेकियों में इजाफा करते रहिए। तो मैं एक शेर पहुंचा रहा हूँ, आला हजरत आला है मकाम आपका, इसीलिए तो आला हजरत है नाम आपका। और मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, कितना मशहूर है सलाम आपका। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, कितना मशहूर है सलाम आपका। अब आपके सामने नाते नबी गुनगुनाने के लिए शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल नाम मोहम्मद हाफिज मोहम्मद अहमद रजा साहब को आपकी समातों के हवाले करने जा रहा हूं। इसी शेर के साथ कोई भी चुप नहीं रहेगा, क्योंकि मैं आप लोग इस शेर पे बोलेंगे तो हम समझ लेंगे हमारी मेहनत वसूल हो गई है। रूह की प्यास को अखलाक का प्याला दे दो, कहिए ना सुभान अल्लाह। पता नहीं कल का ये सुन्नी क्या सोच रहा है, पता नहीं किस सोच में है कि वो गली में क्या बटेगा, हलवा बटेगा कि बिरयानी बटेगी। जो बटना होगा बट जाएगा, लेकिन तुम अपनी बस सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहते रहिए, क्योंकि रूह की प्यास को अखलाक का प्याला दे दो, कहिए ना सुभान अल्लाह। रूह की प्यास को असलम भाई इस्लाम भाई दोनों नाम बैठे हैं, असलम इस्लाम भाई अपने, मैं देखना हूं आप लोगों को ही, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान देख रहा है आज़ार स्टूडियो की जानिब से। रूह की प्यास को अखलाक का प्याला दे दो। हाजी जी आपको भी देख रहे हैं हम। रूह की प्यास को अखलाक का प्याला दे दो, अपनी किस्मत के अंधेरों को उजाला दे दो। अपने रूठे हुए मौला को मनाना हो अगर, अपने हिस्से का पड़ोसी को निवाला दे दो। अपने रूठे हुए मौला को मनाना हो अगर, अपने हिस्से का पड़ोसी को निवाला दे दो। ये देखिए किसी और का हिस्सा हमें दे गए हैं। अब आपके सामने मोहम्मद अहमद रजा साहब।